नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के डायमेंशन से पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाई टोटल 16 या 17 वीडियो हो चुके हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। मैंने उसमें स्टैटिक और डायनेमिक पूरी तरह रिलेट करके सारा कुछ अपडेट करके पढ़ाने का प्रयास किया। जब आप क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन देखें या मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन देखें, वहां से सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, ना तो कोई शॉर्टकट तरीका अपनाया गया है। ठीक है ना। आते हैं, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका नया अध्याय स्टार्ट है, भारत में बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। तो इसको चूंकि ये देखिए, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन 100% पूछना ही पूछना प्रारंभिक परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। साथ ही साथ आप जो है जब एक अर्थव्यवस्था के जीवन में जीते हो ना, तो ये बैंकिंग सेक्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है एक नॉर्मल जीवन के लिए। फिलहाल आते हैं, समझते हैं कि बैंक क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बैंक क्या होता है, तो बैंक एक प्रकार की वित्तीय संस्था होती है जो धन को जमा करती है और ग्राहकों को ऋण देती है। वही क्या है, जो संस्था है वही बैंक कहलाती है। तो यहाँ पे देखना, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहा जाता है जो लोगों के धन को जमा करने और ऋण देने जैसे कार्यों को करती है। या फिर अगर हम यहाँ पर बैंकिंग अधिनियम 1949 की परिभाषा डालें, तो कह रहा है कि 1949 के बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार बैंक एक ऐसी वित्तीय इकाई है जो अपने ग्राहकों को बैंकिंग तथा अन्य सेवाएं प्रदान करती है। बैंकिंग सेवाएं क्या हो सकती हैं भाई? वो जो है धन को जमा करती है और ऋण आपको देती है ना। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब जो है जारी करती है, बैंक कहलाती है। फिलहाल सारा कुछ बैंक में डिटेल से देखेंगे ही। अब आते हैं, थोड़ा सा यह देखते हैं कि बैंकिंग का इतिहास क्या है। ठीक है भैया। तो एक तो इतिहास आपको नजर आएगा स्वतंत्रता से पूर्व, और एक इतिहास आपको नजर आएगा स्वतंत्रता के बाद। तो दोनों देखेंगे और पूरा दोनों को डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं। बताया भैया कि जो बैंक होता है, बैंक की परिभाषा हमने दे दी कि एक ऐसी वित्तीय इकाई या वित्तीय संरचना या संगठन होता है जो धन को जमा करने और ऋण देने का कार्य करता है। नॉर्मल रूप से वो बैंक कहलाता है। बाकी बैंक को हम दो बराबर भागों में इसको डिवाइड करते हैं इसकी जो है हिस्ट्री के लिए। एक तो स्वतंत्रता से पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता से पूर्व पहले हम लोग पढ़ते हैं कि बैंक का क्या स्ट्रक्चर, कैसे कैसे कौन कौन से बैंक स्टेब्लिश किए गए। स्वतंत्रता से पूर्व, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जब आप पेट का एग्जाम दिए होंगे ना, क्योंकि मैं जब पेपर आते हैं तो उसकी एनालिसिस करता हूं, तो देखता हूं कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका जो है 6 या 7 को जो भी पेपर रहा होगा उसमें आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन था बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। मैं नहीं कह रहा कि मैं पेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में, वनडे के एग्जाम में भी ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। मैं फैक्ट और कॉन्सेप्ट कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी आईएएस देना है, पीसीएस देना है, आपको भी देना है। ठीक ना। आते हैं, ये देखिए स्वतंत्रता से पूर्व है तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। इसको आप नोट डाउन करना। फिर जनरल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1786 में की गई। ठीक है। फिर अब देखना जरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी और पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए भेजी गई थी। ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है सारा कुछ जो है आप प्रावधान पढ़ेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रावधान को भी जो है रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। बाद में यही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही राजनीतिक और प्रशासनिक इत्यादि मामलों को देखती है। तो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 3 बैंकों की स्थापना की जाती है। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। मजे की बात है कि तीनों जो है प्रेसिडेंसियां हैं, बैंक ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी हैं, और तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक बैंक की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सहयोग से की जाती है। एक बार और देखना, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों की स्थापना की जाती है। अब सुनना जरा, तीनों बैंकों को जब हम मिला देते हैं 1921 में, इन्हीं तीनों बैंकों को मिला करके एक बैंक स्थापित किया जाता है जिसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको लिखना जरा। फिर
इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 में बदल दिया जाता है और 1955 में बदल करके इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेरे भाई, ये हम डिटेल से स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई को पूरा डिटेल से देखेंगे, ठीक ना। कब इस्टेब्लिश हुआ, राष्ट्रीयकरण कब किया गया, रेगुलेशन कौन करता है, सारा कुछ देखेंगे। तो ये यहाँ तक आपने हिस्ट्री अभी देखा। हम लोग आज़ादी से पूर्व ही बैंक के इतिहास को अभी देख रहे हैं। अब देखना जरा, 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की स्थापना की जाती है। किसकी अध्यक्षता में? हिल्टन यंग की अध्यक्षता में। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की स्थापना कब की जाती है? 26 में की जाती है, 1900। किसकी अध्यक्षता में? हिल्टन यंग की अध्यक्षता में, ठीक है ना। अच्छा, इन्हीं की अनुशंसा के आधार पर जो है मुद्रा के प्रबंधन के संचालन के लिए ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया जाता है, आरबीआई अधिनियम 1934। इसको भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 कहते हैं। कहाँ पे पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में। किसके लिए? मुद्रा के प्रबंधन एवं उसके संचालन के लिए। किस किस अनुशंसा पर? हिल्टन यंग के जो है कमेटी या जो है रॉयल कमीशन की अध्यक्षता या रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर, ठीक है ना। अब देखना जरा, ये जो ब्रिटिश संसद में आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया जाता है, इसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का क्या किया जाता है भैया? गठन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा हम हिस्ट्री देखने का प्रयास अभी कर रहे हैं। अभी हम आरबीआई नहीं पढ़ रहे हैं, आरबीआई पूरा आपका 2-3 दिन चलेगा, पूरा डिटेल से चलने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना जरा, कुछ नोट हमने लिखा हुआ है, एग्जाम के डायमेंशन से बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये मत सोचिएगा कि हमने फैक्ट आपको दिया है तो कॉन्सेप्ट नहीं देंगे या फिर डिटेलिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सारा कुछ डिटेल होगा। यहाँ पे देखना जरा, नोट फर्स्ट है, क्या कह रहा है? प्रारंभ में 1935 से 1937 तक जो आरबीआई का मुख्यालय रहा वो कहाँ पे रहा था? कोलकाता में। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जो है ट्रांसफर कर दिया गया मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में बना दिया गया, ठीक ना। फिर कह रहा है कि आरबीआई ने बर्मा के लिए 1947 तक और पाकिस्तान के लिए जुलाई 1948 तक कार्य करना जारी रखा था। मेरे भाई, अगर कोई पूछे कि भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन 2 देशों के लिए जो है आज़ादी के बाद भी कार्य करता रहा, तो एक बर्मा है 1947 तक और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान है, उसके लिए जुलाई 1948 तक कार्य करना प्रारंभ किया। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत से बर्मा को जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये सब ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। खैर, आरबीआई में सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसको नोट डाउन करना, एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 1980 में 6 बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण किया गया। सारा कुछ बताएंगे कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है, राष्ट्रीयकरण किन पर्पज से, किन उद्देश्यों से किया जाता है, सारा कुछ डिटेल होगा, ठीक है ना। फिर 1965 में जरूर यहाँ पर कुछ और समझें, मतलब कि क्या और समझने लायक है कुछ फैक्ट। 1865 में भारतीय व्यापारियों द्वारा यूनियन बैंक की स्थापना की गई। हालांकि ये जो है विफल रहा, बेहतर संचालन नहीं हो पाया इसका। फिर इलाहाबाद बैंक, अच्छा अपना इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद में हम लोग रहते हैं, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में की गई, जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है, ये आप नोट डाउन करिएगा। फिर पंजाब नेशनल बैंक, ये हम डिटेल करेंगे भाई, अभी तो फैक्ट आपको दे रहे हैं ना। फिर पंजाब नेशनल बैंक वह पहला बैंक था जो पूर्णतया भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। मेरे भाई, 1865 में जब ये स्थापित किया जाता है तो औपनिवेशिक शासनकाल होता है, अंग्रेजों का टाइम पीरियड, तो अंग्रेजों के द्वारा ये जो है प्रबंधित किया जा रहा है। भारत का सबसे पहला पुराना जो है बैंक, सार्वजनिक बैंक है इलाहाबाद बैंक, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जो है भारतीयों के द्वारा जो है पूर्णतया भारतीयों के द्वारा प्रबंधित, मतलब कि जो मैनेजमेंट किया जा रहा है भारतीयों के द्वारा, वो जो है कौन सा बैंक है, तो आपका पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है। बाकी कल देखते हैं, आरबीआई से पूरी तरह डिटेल से देखेंगे। लाइट कटी हुई है, मोबाइल के लाइट से मैं पढ़ा रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा है। कल देखते हैं, आज के लिए इतना ही फिलहाल। थैंक यू सो मच।